बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बहुत बधाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जिन्होंने कबीर से हटाकर परशुराम को अपना नया भगवान बना लिया है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो चिल्ला चिल्ला कर देश और दुनिया को प्रचार के माध्यम से कहते हैं कि कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, आज उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तमाम लाखों लोगों ने, विशेषकर हरियाणा की संगत ने परशुराम को अपना नया भगवान बना लिया है। परशुराम की महिमा में लीन हैं, परशुराम की जयंती मना रहे हैं। भाई और बहनों, हम जिस गंदे लोक में रह रहे हैं इसका नाम है पृथ्वी लोक, मृत लोक, 21 ब्रह्मांड, क्षर लोक। और यहाँ का जो प्रभु है, स्वामी है, काल, निरंजन, शैतान, ये इसी प्रकार से छलबल करके साम दाम दंड भेद की घटिया नीतियां अपनाकर, सूक्ष्म चाल चलकर सतगुरु की आत्माओं की मर्यादा तुड़वाता है। और वर्तमान में वो शैतान, वो काल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में घुसा हुआ है। उनके अंदर बैठा हुआ है प्रेत की तरह। जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश कर गया था, उसी प्रकार वो काल आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के अंदर बैठा हुआ है। और हर दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति विधान के विपरीत कुकर्म करवाकर लाखों की संगत के कर्म फुड़वा रहा है। कल इन्होंने ऐसा ही एक घटिया कर्म किया है जो गुरुदेव की भक्ति और मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। चूंकि भाई और बहनों, आप और हमारी ये परीक्षा का समय चल रहा है और गुरुदेव भगवान बार बार हमें हिसार जेल से आने वाले संदेशों में कहते हैं, हमें सावधान करते हैं कि बच्चों, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है। इस समय ये काल हर प्रकार से तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करेगा। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मेरा और काल का अनुबंध है, एग्रीमेंट है। इसलिए मैं तुम्हें केवल सचेत कर सकता हूं सत्संगों के माध्यम से। और जो मेरे संकेतों को समझ जाएगा, मेरे इशारों को समझ जाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। जो सतगुरु के सत्संग रूपी संकेतों को समझ जाएगा वो अपनी भक्ति और मर्यादा बचा लेगा। बाकी भाई सभी काल की भेंट चढ़ेंगे, सभी काल की भेंट, और आए दिन काल भेंट चढ़ा भी रहा है। भाई और बहनों, कल हरियाणा में ब्राह्मण समाज के भगवान परशुराम की जयंती थी। कल हरियाणा में परशुराम जी की जयंती मनाई गई, जिसे ब्राह्मण समाज अपना भगवान कहता है। और जो श्री विष्णु जी के 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं परशुराम जी। तो कल उनकी जयंती का प्रोग्राम था हरियाणा के रोहतक के पहरावर में, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। और भाई और बहनों, संसार वालों के भगवान परशुराम की जयंती मनाने पहुंच गए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों की संख्या में। और तो और हरियाणा सरकार ने 700 हरियाणा रोडवेज बसें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 नहीं, 700 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 700 बसें हरियाणा रोडवेज की सतलोक आश्रम सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। अब सोचिए कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा हरियाणा की बीजेपी सरकार और संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के बीच में। हरियाणा सरकार को इस बात का पता था कि तुम्हारी रैली में भीड़ नहीं आएगी, तमाशा बनेगा, मजाक बनेगा।
कुछ मंत्रियों के बीच बचाव से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में बातचीत हुई और 700 बसें हरियाणा सरकार ने सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, क्योंकि भाई और बहनों ये काल के प्रतिनिधि हैं, शैतान के प्रतिनिधि हैं आश्रम वाले, और शैतान हमेशा धोखा करता है, धोखा इसकी आदत है, ये हमेशा धोखा करता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने विशेषकर हरियाणा की संगत में एक मैसेज वायरल करवाया अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से। क्या मैसेज वायरल करवाया, एक बार मैसेज आपको दिखा देते हैं। यह मैसेज है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हरियाणा के सर्व संगत को आज दिनांक 29/5/2025 को सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरुदेव जी के दर्शन के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। यानी परशुराम जी की जयंती के ठीक एक दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो हरियाणा सरकार के साथ में एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया कि साहब कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी आप चिंता ना करिए, अगर हरियाणा के लोग आपकी रैली में नहीं आ रहे हैं, हरियाणा के लोग यदि आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सतलोक आश्रम वालों के पास में मूर्खों की भीड़ की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में भेड़ चाल में चलने वाले, आंखों पर काली पट्टी बांधकर चलने वाले अनगिनत भक्तों की भीड़ है, आप चिंता मत करना, हम जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे। वो मूर्ख है, जाहिल है, गवार हैं, उन्हें पता ही नहीं है गुड़ और गोबर में क्या अंतर है। भीड़ की व्यवस्था हम कर देंगे। तो सतलोक आश्रम वालों ने भीड़ की व्यवस्था कर दी और नाम किसका लिया, गुरुजी का। संगत को सच्चाई नहीं बताते कि आश्रम में आपको आनन फानन में क्यों बुलाया जा रहा है, नहीं, इनको भी डर है कि अब संगत धीरे धीरे जाग रही है साथ संगति के वीडियो देखकर। अगर पहले ही बता दिया गया कि तुम लोगों को कल भगवान परशुराम की जयंती में लेकर जाएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली में लेकर जाएंगे भीड़ दिखाने के लिए, तो हो सकता है संगत ना आए, थोड़ी बहुत संगत कम आए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि काल का परमात्मा के साथ में जब एग्रीमेंट हुआ था तपतशिला पर, और जब सारे वचन भरवा लिए काल ने, अंत में काल खिलखिलाकर हंसने लगा और क्या कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तेरा नाम ले वाद विवाऊं या विद जीवों को भटकाऊं, कि तेरा ही नाम ले लेके और तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा। तो संगत को किसका नाम लिया गया सतलोक आश्रम धनाना में सेवा में आने के लिए, संत रामपाल जी का, ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली का, ना कि परशुराम जी की जयंती का। किस बहाने से बुलाया गया कि भाई गुरुजी के दर्शन होंगे 29/5/2025 को सतलोक आश्रम धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शनों के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। और फिर क्या होगा, सतगुरुदेव जी दर्शनों की दया शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक करेंगे। भक्तों को इतना मोटा प्रलोभन दिया गया कि गुरुजी लगातार 2 घंटे दर्शन देंगे हिसार जेल से लाइव वीडियो में, और सभी भक्तों ने आना है, गुरुजी का विशेष आदेश है। उसके बाद शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया गया है। फिर गुरुजी क्या कर रहे थे 2 घंटे, गुरुजी के दर्शनों के बाद में कह रहे हैं फिर तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। तो गुरुजी क्या रागनी सुनाने के लिए 2 घंटे आएंगे क्या? अरे गुरु हमेशा सत्संग तो सुनाता है, सच्ची बात बताता है, अच्छी बात बताता है। तो 2 घंटे गुरुजी क्या करेंगे, रागनी गाएंगे, फिल्मी गाने गाएंगे, जो तुम्हें उसके बाद सत्संग सुनने की भी जरूरत पड़ेगी। इन मूर्खों की देखो, ये मैसेज लिखना भी नहीं आता इनको। कह रहे गुरुजी 2 घंटे लगातार दर्शन देंगे, तो क्या गुरुजी वीडियो कॉल पर यूं बैठेंगे क्या, बस ले लो भाई कर लो मेरे दर्शन, हो गए दर्शन, जाओ अब अपने घर पे। अरे 2 घंटे गुरुजी कुछ तो बोलेंगे, कोई तो बात बताएंगे, कोई तो शंका का समाधान करेंगे। कह रहे गुरुजी जब दर्शन दे देंगे ना लगातार 2 घंटे,
फिर आपको 1 घंटे का सत्संग भी सुनाएंगे, तो मतलब गुरुजी सत्संग नहीं सुनाएंगे। गुरुजी जो बातें बताएंगे 2 घंटे, वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो फिर बाद में सुनाएंगे ये संगत को, मूर्ख। जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। बताओ ये कौन सा स्पेशल सत्संग आ गया भाई, जो केवल हरियाणा के भक्तों के लिए गुरुजी कर रहे हैं। मतलब संत रामपाल जी भी इन लोगों के अनुसार दोगली प्रवृत्ति के हो गए कि हरियाणा के भक्तों को अलग सत्संग सुनाऊंगा और हरियाणा के भक्तों को तो 2 घंटे सुनाऊंगा और बाकी संगत को खाली 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट सत्संग सुनाऊंगा। बताओ, हरियाणा के भक्तों के लिए स्पेशल आदेश है गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए। सुनते जाओ आप इनकी बकवाद। जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। सतगुरुदेव जी के आदेश हैं जो 29/5/2025 को धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन और सत्संग में पहुंचेंगे, उनकी एक हाजिरी मानी जाएगी। बताओ कितना लोभ दे रहे हैं, कितना प्रलोभन दे रहे हैं। संगत को लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। ना गुरुदेव के दर्शन करवाए जाए और ना कोई सत्संग सुनाया जाए। सत्संग तो वहां होता ही नहीं है, वो तो धार्मिक अड्डा है, धार्मिक अड्डा, धार्मिक धंधे के लिए खोला गया आश्रम में। तो आपकी समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, काल वर्तमान में अपना काम पूरा कर रहा है इन आश्रम वालों के माध्यम से कि तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा। नाम तेरा ले करूं आवाजा और तेरा नाम ले वाद बढ़ाऊं, याविद जीवों को भरमाऊं। तो बेचारे भोले भाले जीवों को, बेचारी हरियाणा की संगत को किस प्रकार से है और भ्रमित किया जा रहा है गुरुजी के नाम की आड़ में, सत्संग के नाम की आड़ में, गुरुजी के दर्शनों की आड़ में। और भोले भगत समाज को बुला लिया गया और मकसद क्या था इन लोगों का? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में, जो कि परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आ रहा था रोहतक के पैरावर में, उसमें भीड़ दिखाने के लिए 700 बसें हरियाणा सरकार ने भेज दी धनाना आश्रम में। सोचिए भाई और बहनों किस प्रकार से राजनीति का अड्डा बना दिया गया है इन आश्रमों को। दासा भाई बहनों को बहुत पहले से कहता आ रहा है कि भाई और बहनों ये राजनीतिक अड्डे हैं, राजनीतिक अड्डे, ये आश्रम नहीं है, ये राजनीतिक अड्डे हैं, अपने स्वार्थ के लिए खोले गए आश्रम। तो ये मैसेज आप सबके सामने है, किस प्रकार संगत के सामने धोखाधड़ी करके और बेचारी संगत को गुरुजी के नाम की आड़ में धनाना आश्रम में इकट्ठा कर लिया गया। शाम को जमा कर लिया पूरी संगत को, रात्रि को यहीं खाओ, यहीं सो, यहीं लैट्रिन करो और सुबह सबको बसों में पटक पटक के जैसे भेड़ और बकरियां ये कसाई लोग एक जगह इकट्ठी कर लेते बाड़े में, और फिर जब उनको कटवाने के लिए बाहर भेजना होता है फिर उनको ठूंस ठूंस के उन ट्रकों में और फिर उनको भेज दिया जाता है। तो शाम के समय हरियाणा की संगत को भेड़ बकरियों की तरह गुरुजी का नाम लेके दर्शनों का लोभ देके, बताओ धनाना आश्रम में आके सत्संग सुनोगे? घर पे सत्संग नहीं है तुम्हारे, तुम्हें घर पे सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता क्योंकि तुम्हारा घर आश्रम थोड़ी है, शमशान घाट है, शमशान घाट है। अब ये छोटी सी न्यूज आपको सुना देते हैं भाई और बहनों। ये बहन आपको बताएगी एंकर कि हरियाणा के रोहतक में क्या था, मुख्यमंत्री क्यों आ रहा था, क्या सारा माजरा था, और आपको इसी में दिखाएंगे संत रामपाल जी के आश्रम में जो 700 बसें आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा रोडवेज आश्रम के चारों तरफ खड़ी हुई है आश्रम के सामने, वो भी दिखाएंगे। और जो दुनिया भर के यूट्यूबर है वो संत रामपाल जी के भक्तों का जो उस रैली में गए थे भगवान परशुराम की जयंती मनाने, उन भक्तों के इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे ताकि आपको पक्का यकीन हो कि हाँ आश्रम वाले गए थे। और रुख अब हरियाणा के रोहतक करेंगे। यहाँ भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहरावर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। रोहतक लिए चलते हैं, आपको बता दें कि भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें जो है सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए।
मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। और आज ऐसे महापुरुष की जयंती को हम मिलकर के मना रहे हैं, जिसको मनाने के लिए हम सबका गर्व से सर ऊंचा होता है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी परशुराम की जयंती के ऊपर लोगों को संबोधित करते हुए कि ऐसे महापुरुष की जयंती आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं। लपेट लिया काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को, जो हजारों की संख्या में गए थे वहां पर हरियाणा सरकार की बसों में बैठ बैठ कर। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम सभी कौन, सामने जो भी भीड़ है, वो चाहे जगत वाले लोग हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे सतलोक आश्रम से आए हुए अंध भगत हों, सबको लपेट लिया काल ने। एक भी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कहने की खड़ा होके कि जी हम तो परशुराम जी की जयंती नहीं मनाया करते, हमें क्यों लपेट रहे हो। अगर कोई कह देता तो मुख्यमंत्री फिर सीधा बोलता, फिर क्या तेरे दादा का श्राद्ध निकालने आए यहां। अरे इस रैली में तुम सबको पता है कि परशुराम की जयंती मनाने आ रहा हूं मैं। अगर तुम सतलोक आश्रम वाले परशुराम की जयंती मनाने नहीं आए हो तो क्या तुम्हारे दादा परदादाओं के श्राद्ध निकालने आए हो क्या तुम यहां पर? भागो यहां से। अब बोलेगा कौन? काल ऐसे ठगता है। तो इस मुख्यमंत्री के माध्यम से काल ने सबको लपेट लिया कि हम सभी आज यहां महापुरुष परशुराम की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब किसी भी सतलोक आश्रम वालों के द्वारा इस बात का विरोध ना करना, यह स्वतः जग जाहिर हो जाता है, काल की डायरी में लिखा जाता है कि भैया इसका मतलब आप सभी लोग परशुराम की जयंती मनाने में सम्मिलित हो। आश्रम वालों तुम्हारा भी सहयोग हो गया भगवान परशुराम की जयंती में। काल ऐसे लपेटेगा, कल को तुम कहोगे ऊपर जाके नहीं जी हम तो वहां पर परशुराम की जयंती मनाने नहीं गए थे, तो काल कह देगा जब वो तेरा फूफा हरियाणा का मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा था कि हम सभी आज यहां पर जयंती मनाने आए हैं, तो उस समय तेरी जुबान कहां चली गई थी? उस समय तेरी जुबान को ताला लग गया था क्या? खड़ा होके बोलता कि साहब हम तो नहीं आए मनाने। उस समय क्यों नहीं बोला? इसका मतलब तेरी सहमति हो गई, तूने समर्थन कर दिया उस बात का। ये काल ऐसे लूटता है भाई और बहनों, ऐसे ठगता है ये काल। अब एक तरफ तो ये ज्ञान प्रचार करते हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और इन्होंने कल परशुराम की जयंती में जाकर भगवान परशुराम को अपना नया भगवान बना लिया। इसीलिए भाई और बहनों, दास बहुत बार कहता है कि साध संगति से जुड़ी हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर जितने भी सतलोक आश्रम वाले हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनको कॉमन सेंस भी नहीं है। कॉमन सेंस भी इनसे चाहे श्री राम की पूजा करवा लो, चाहे श्री रामपाल की पूजा करवा लो, चाहे इनको श्री राम की रैली में धक्के खिला लो, चाहे इनको श्री रामपाल जी की रैली में धक्के खिला लो, इनको कॉमन सेंस है ही नहीं। मर चुकी है इनकी नसें, काट चुका है काल। सोचने समझने की, चिंतन करने की इनके अंदर वो तर्क शक्ति है ही नहीं। अरे भगवान परशुराम तुम्हारा फूफा लगता है क्या? क्यों गए थे तुम वहां नालायको? किस लिए गए तुम वहां पर? किसी भी एंगल से गुरुजी के ज्ञान आधार से देखा जाए, थोड़ा सा चिंतन किया जाए, तुम्हारा वहां जाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। भाई भगवान परशुराम की जयंती मनाने आ रहा हरियाणा का मुख्यमंत्री, वो आ रहा अपने स्वार्थ के लिए, जनता को खुश रखने के लिए कि भाई मैं तो सैनी समाज से हूं लेकिन मैं ब्राह्मण समाज के साथ भी हूं। और परशुराम की जयंती मनाने के लिए वो लोग आएंगे जो परशुराम को अपना भगवान मानते हैं, विशेषकर जो ब्राह्मण समाज है हरियाणा का। अरे तुम संत रामपाल जी के भगत वहां क्यों गए अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए? ठग लिया तुम्हें काल ने गुरुजी के नाम की आड़ में। इसलिए दास कह रहा है ये सतलोक आश्रम वाले जितने भी पीले पर्चे निकालते हैं, जितने भी अपने तानाशाही फरमान जारी करते हैं, ये इनके मनमुखी होते हैं, मनमुखी। अब कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से व्हाट्सएप पर मैसेज डलवाकर आपको गुरुजी के दर्शनों के बहाने, आपको सत्संग के बहाने आश्रम में इकट्ठा किया गया और सुबह आपको बसों में भरकर परशुराम की जयंती वाली जगह पे छोड़ दिया गया। अब बताओ ये आदेश गुरुजी का है क्या?
तुमने गुरुजी के मुख से सुना क्या कि बच्चों जाओ परशुराम की जयंती में, इस कबीर को छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है, परशुराम को भगवान बना लो, जाओ जाओ मुख्यमंत्री आ रहा उसकी जयंती मनाने, तुम भी मनाओ। सुना तुमने अपने बाप के मुख कमल से? फिर भी ये हजारों की भीड़ और वहां जयंती में जाके बैठ गई। ये काल ऐसे ठगता है, ऐसे रोड़ मारता है। गुरुजी कहते हैं ये रोड़ मारता है, ये ऐसे रोड़ मारता है ये काल। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आज जितने भी लोग आए हैं यहां पर, हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में सारे शामिल होकर और भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। मनाओ मनाओ आश्रम वालों, मनाओ मनाओ। आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक, आदि योद्धा, धर्म के रक्षक और न्याय के प्रतीक किसको कहा जा रहा है? परशुराम जी को। कौन? हरियाणा का सीएम। और सामने सुनने वालों की भीड़ किसकी? सतगुरु रामपाल जी की। आदि योद्धा। अरे मूर्खो, तुम किसकी महिमा सुन रहे हो? परशुराम की महिमा सुन रहे हो वहां पर मुख्यमंत्री के मुंह से। आदि योद्धा कौन है? आदि योद्धा अपनी आत्माओं के लिए आदि काल से युद्ध कौन कर रहा है? ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। और तुम महिमा सुन रहे हो वहां पर परशुराम की झूठी कि आदि योद्धा महापुरुष। कौन है महापुरुष संसार में? एकमात्र केवल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। और न्याय की मूर्ति। कौन है न्याय की मूर्ति? इस गंदे लोक में न्याय है क्या? अरे कैसे तुम समर्थन कर रहे हो नालायकों? तुम कैसे सुन रहे हो इन कानों से? तुमने अपने कान क्यों नहीं फोड़ लिए किसी और की महिमा सुनने से पहले? गुरुदेव भगवान ने 30 साल तक बताया, समझाया, गड़ा फड़वा लिया और क्या कहा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। गुरुजी तो कह रहे हैं बच्चों इस 21 ब्रह्मांड में, शैतान के लोक में न्याय नाम की चीज नहीं। और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं परशुराम के विषय में? न्याय की मूर्ति। और वो लाखों की सतलोक आश्रमों से गई भीड़ वहां चुपचाप सुन रही है। इसका मतलब समर्थन कर रही है। ये काल ऐसे रोड़ मारता है ऐसे। किसकी महिमा सुन रहे हो तुम वहां रैली में जाकर मुख्यमंत्री के मुंह से? भाई परशुराम की जयंती है तो मुख्यमंत्री तो परशुराम के गीत गाएगा, जनता को खुश करना है। लेकिन सतलोक आश्रम वालों, मंद बुद्धियों, तुम किसकी महिमा सुन रहे हो वहां बैठ के? अपने गुरु के वचन भूल गए क्या? वाणियां भूल गए क्या? कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। और नालायकों, तुम वहां पर परशुराम की कथा सुन रहे हो, परशुराम की महिमा सुन रहे हो तुम। परशुराम को आदि योद्धा का नाम दिया गया और तुम चुपचाप बैठे हो। परशुराम को महापुरुष कहा गया और तुम चुपचाप बैठे हो। कौन सा काम कर दिया महापुरुष वाला? कौन सा धर्म का काम कर दिया सिवाय मार काट के? बताई दीजिए। और फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो वहां पर। ये काल ऐसे रोड़ मारता है ऐसे। सुनते जाओ अभी आगे आगे। भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में, भगवान कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी परशुराम को। भाई मुख्यमंत्री जी तो कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो जहां भी जाएंगे उसको अपना भगवान ही बताएंगे। इनको तो राजनीति से मतलब है। कल को अगर गोरखनाथ की जयंती में जाएंगे तो भगवान गोरखनाथ कहेंगे। आज परशुराम की जयंती में है तो भगवान परशुराम कहेंगे। लेकिन जो मंद बुद्धि भक्तों की भीड़ वहां बैठी हुई है हजारों की संख्या में, नालायकों, एकमात्र कबीर भगवान के अलावा यदि सामने खड़ा होकर कोई दूसरे को भगवान बता रहा है और तुम्हारी जुबान पे ताले लगे हुए हैं, तो तुम तो महाभारत के भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य वाली भूमिका निभा रहे हो, जो सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, जुबान पे ताला लगा के बैठे हो। अरे तुम काहे के भगत हो? धिक्कार है तुम्हारी माताओं को जिसने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा। संत रामपाल जी ने 30 साल तक चिल्ला चिल्ला के बताया कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, कबीर भगवान है।
और तुम हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली में उसके मुंह से यह शब्द सुनने के लिए चले गए कि भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम है। दोगले इंसानों, कौन से नरक में जाओगे? अपने गुरु के साथ में गद्दारी कर रहे हो। 30 साल तक गुरु ने समझाया कबीर भगवान, तुम्हारे नहीं समझ में आई। आज मुख्यमंत्री कह रहा है परशुराम भगवान, बड़ी शांति से सुन रहे हो, बड़े प्यार से सुन रहे हो। तुम्हारे द्वारा परशुराम को भगवान कहने पर कोई विरोध ना करना, इस बात का यह प्रतीक माना जाता है कि तुम भगवान परशुराम के पक्ष में हो, यानी परशुराम भगवान है, तुम आश्रम वालों को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए दास कहता है इन मंदबुद्धि आश्रम वालों से चाहे श्री राम को भगवान मनवा लो और चाहे कबीर को भगवान मनवा लो, चाहे परशुराम को भगवान मनवा लो, चाहे कबीर को भगवान मनवा लो, इनकी कॉमन सेंस वाली नसें समाप्त हो चुकी हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सामने थाली में गोबर रखा है या भोजन रखा है, इनको तो खाने से मतलब है। यह हालत हो चुकी है सतलोक आश्रम वालों की। घुटनों में दिमाग जा चुका है, घुटनों में दिमाग, कॉमन सेंस भी नहीं बची है। इसलिए हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में गुरु रोता है और गुरु कहता बच्चों ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। और इस अग्नि परीक्षा में पतंगे की तरह ये सतलोक आश्रम वाले जल रहे हैं। सौभाग्य है साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का। बारंबार गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया करो कि हे परमात्मा, आपने हम तुच्छ बुद्धि जीवों को साध संगति से जोड़कर आकर कैसे सद्बुद्धि दे दी कि आज हमें आपके मुख कमल से निकली एक एक वाणी समझ में आ रही है। आज हम अपनी मर्यादा बचाकर केवल आप ही को भगवान मानकर भक्ति कर पा रहे हैं। यह आपका परम सौभाग्य है भाई और बहनों, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं। अन्यथा इन सतलोक आश्रम वालों की देख लो काल कैसे दुर्गति कर रहा है, रैलियों में धक्के खिला रहा है। जिस गंदी राजनीति से और गंदे राजनेताओं से सतगुरु रामपाल जी का 36 का आंकड़ा रहा है, उन्होंने अपने भक्तों को कभी गंदी राजनीति के आसपास भी नहीं फटकने दिया। आज उन्हीं का नाम ले लेकर धोखे से संगत को उनके दर्शनों का नाम लेकर, सत्संग का नाम लेकर आश्रमों में जमा किया जाता है। हरियाणा सरकार के साथ में एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि हमारे पास में भीड़ है लाखों की, जितने मर्जी चाहिए उतने भगत ले लो हमारे से। क्या पता इन्होंने पैसा भी लिया हो हरियाणा सरकार से, अन्यथा ऐसे फोकट में 700 बसें क्यों भेजेगी हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार 700 रोडवेज बसें सतलोक आश्रम में क्यों भेजेगी? देख लो यहां क्या हो रहा है भाई और बहनों। सरेआम इन आश्रमों को राजनीति का अड्डा बना दिया, राजनीति का अड्डा। आगे क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अपना शीश नवाता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। आप सभी को इस शुभ अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ले ली शुभकामना, बधाई के पात्र बन गए आश्रम वाले और शुभकामना भी ले ली मुख्यमंत्री की। भाई सामने बैठी हुई भीड़ किसकी है? 700 बसें कम नहीं होती। एक बस में अगर 50 आदमी भी मान के चलें तो 700 बसों में कितने हो गए? कोई हजारों की भीड़ वहां पर केवल सतलोक आश्रम वालों की। और मुख्यमंत्री जी सबको बधाई दे रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं। और ये मूर्ख भगत मुख्यमंत्री की शुभकामना ले रहे हैं, क्योंकि विरोध तो तुम कर ही नहीं रहे। विरोध तो तुम कर ही नहीं रहे कि साहब हम परशुराम जी को भगवान मानते ही नहीं, इसलिए हम आपके मुंह से शुभकामना क्यों ग्रहण करें? हम नहीं लेते आपकी शुभकामना। लेकिन बोल तो कोई माई का लाल रहा ही नहीं, सांप सूंघ जाता है सांप। तो मुख्यमंत्री जी शुभकामना दे रहे हैं, आश्रम वाले ले रहे हैं और परशुराम भगवान की महिमा सुन रहे हैं। बाढ़ में जाओ गुरु जी, बाढ़ में जाओ कबीर। आगे सुनिएगा बाप जी। ये देखिए भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम का वीडियो है और सतलोक आश्रम में किस प्रकार से 700 बसें खड़ी हुई है। आश्रम वालों ने ये पोस्ट डाली है, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आई 700 रोडवेज बस। और ये वीडियो भी वायरल किया गया है। ये वीडियो भी दास आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है ताकि किसी भाई को कोई संशय ना हो किसी भी प्रकार की। ये सतलोक आश्रम धनाना का वीडियो है। छोटी मोटी गाड़ियां तो बहुत खड़ी हैं, साथ में
700 बसें भी हैं, और साथ में एक संदेशा कौन दे रहा है? साथ में संदेशा दे रहा है झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर, एक ऑडियो डालकर झज्जर के भक्तों को कि भाई जो लोग धनाना धाम में नहीं पहुंचे शाम को 7 बजे गुरुजी के दर्शनों के लिए, जो धोखे से बुलाया जा रहा था, तो ऑडियो डालकर जगबीर कह रहा है कि जो रात्रि में धनाना धाम में नहीं पहुंचे हैं वो सुबह सीधा रोहतक के पैरावर में पहुंचो जहां मुख्यमंत्री आ रहा है। और साथ में ये वीडियो है, आप सभी देख लो भाई और बहनों। आपको सतलोक आश्रम धनाना का मुख्य गेट भी दिखाई देगा और आपको हरियाणा रोडवेज की हरी हरी बसें भी काफी संख्या में दिखाई देंगी। देखिएगा, ये रहा। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। ये बसें खड़ी हैं। झज्जर की सारी संगत से प्रार्थना है, जो आज धनाना धाम आश्रम में नहीं गए हैं वे कल सुबह 9 बजे तक पराहौर गांव में पूछने की कृपा करें। सत साहेब। ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट आ गया और 700 हरियाणा रोडवेज की बसें सरकार ने सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। और झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर संगत को ऑडियो डाल के मैसेज दे रहा है कि जो धनाना आश्रम में नहीं आ पाए गुरुजी के दर्शनों के लिए, वो कल सीधे रोहतक के पैरावर में पहुंचो भाई, सीधे गुरुजी का आदेश है। इस प्रकार से संगत को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि काल का क्या नियम है? काल हमेशा डराएगा या धोखा देगा, लालच देगा। एक हाजिरी का लालच दे दिया गया, गुरुजी के दर्शनों का लालच दे दिया गया, और जो इस रैली में नहीं पहुंचेगा 2 दिन बाद में मैसेज डाल लेंगे गुरुजी का आदेश आया, जो जो व्यक्ति पैरावर में नहीं गए थे उनके नाम खंड हो गए। अब ये देखिए मजनू, ये भगत है, ये कौन से एंगल से भगत लग रहा जरा देखना। अजय देवगन की तरह तो इसने नाक के ऊपर अपने बाल डाल रखे हैं। और ये देखो रजनीकांत की तरह मूछे वाछे लगा के, देखो झंडा हाथ में लेके सत साहिब का जयबंदी छोड़ का। और कहां खड़ा है ये महापुरुष पता है? ये वहीं रोहतक में धक्के खा रहा है, वहीं पे मिट्टी फांक रहे हैं। इसके साथ में हजारों की संख्या में भगत पहुंच गए वहां, बसों में भर भर के छोड़ दी भेड़ बकरियां आश्रम वालों ने। भाई मुख्यमंत्री तो अपने हिसाब से आएगा, 12-1 बजे आएगा, ये भीड़ तो पहले जानी चाहिए ना। तो दे दे के हाथों में झंडे और भीड़ को वहां पर भेज दिया गया। और ये मजनू संदेशा दे रहा है, जयबंदी छोड़ के संत रामपाल जी का प्रचार करने के लिए रोहतक में आ गए हम। किसी माई के लाल के हाथ में एक पुस्तक नहीं, किसी माई के लाल के हाथ में एक पंपलेट नहीं, और किसी माई के लाल ने उस रैली में किसी को एक पुस्तक बांटी नहीं। और फिर भी क्या कह रहा है? गुरुजी का प्रचार करने आए हैं। देखना एक बार, ये वीडियो भी देख लो आप। नमस्कार, हरियाणा रोहतक शहर में आए हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज का प्रचार करने के लिए। आप देख सकते हो जनता यहाँ पे, और यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम आने वाला है। यहाँ पे हम लोग संत रामपाल जी महाराज की प्रचार करने आए। सत साहिब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। क्या कह रहा है? हम यहाँ पर रोहतक में संत रामपाल जी का प्रचार करने आए। अरे मूर्ख आदमी, 21वीं सदी का समय चल रहा है, तो किसको मूर्ख बना रहा है? कह रहे हैं संत रामपाल जी के ज्ञान का प्रचार करने आए हैं। मूर्खों, तुम तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए गए थे। तुम तो उनके भगवान परशुराम की जयंती मनाने गए थे। तुम अपने पतिव्रता धर्म को खंडित करने के लिए गए थे, खंडित करने के लिए, धूल फांकने के लिए गए थे तुम। तुम्हारी इन बातों में अब संगत नहीं आने वाली कि हम गुरुजी के प्रचार के लिए गए थे रोहतक में। एक बात बताओ, अगर तुम गुरुजी के प्रचार के लिए रोहतक में आए हो तो हरियाणा सरकार 700 बसें क्यों भेजेगी संत रामपाल जी के प्रचार के लिए? कि भाई संत रामपाल जी के भक्तों, हम हरियाणा सरकार वाले तुम्हारे लिए 700 बसें भेज रहे हैं आश्रम में, करो संत रामपाल जी का प्रचार। अरे हरियाणा सरकार संत रामपाल जी के प्रचार के लिए 700 बसें धनाना आश्रम में भेजेगी क्या? तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? मंदबुद्धियों, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रैली को सफल बनाने के लिए
और तुम मंदबुद्धियों की काल प्रेरणा से मर्यादा तुड़वाने के लिए ये 700 बसें तुम्हारे धनाना आश्रम में आई थी और मूर्ख बना रहा वीडियो डाल के संतराम पाल जी के प्रचार के लिए रोहतक में आए। सरकार प्रचार करवाएगी तुम्हारा, 700 बसें सरकार भेजेगी। आज से पहले तो नहीं भेजी सरकार ने कभी धनाना आश्रम में 200 बसें 300 बसें कि चलो चलो भक्तो संतराम पाल जी का प्रचार करो, हम बसें भेज रहे हैं। तो भैया ये मूर्ख बनाना छोड़ो अब संगत को। अब देखिएगा ये यूट्यूबर है कोई, इनका भी वीडियो आया है, इसने वहां जाकर संतराम पाल जी के भक्तों का इंटरव्यू भी लिया और रैली में आए हुए मंदबुद्ध भक्तों का। वो कह रहे हैं हाँ हम संतराम पाल जी के भगत हैं, धनाना से आए हैं, संतराम पाल जी के भगत हैं, धनाना से आए हैं। और भाई और बहनों, उस रैली में जगत वाले लोग नहीं आए, बहुत कम कुर्सियां खाली पड़ी रही। और जब हर तरफ संतराम पाल जी के भगत दिखाई देने लगे, हर तरफ, और भक्तों को कैसे ले गए पता है? भक्तों को टी शर्ट पहना दी, पीछे संतराम पाल जी की फोटो लगी हुई है टी शर्ट पर, आगे टी शर्ट पर संतराम पाल जी की फोटो लगी है। तो लोगों ने देखा रे यहां आम जगत के लोग तो है ही नहीं, यहां तो सारे के सारे संतराम पाल जी के भगत घुसेड़ दिए गए, सारे के सारे। और जब इन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो कोई कह रहा मैं दिल्ली से आया हूं, कोई कह रहा मैं यूपी से आया हूं। तो आम लोगों को भी इस बात का पता चल गया कि मुख्यमंत्री की रैली तो फैल है, यहां तो बाहर से लोग बुलाए गए भीड़ जमा करने के लिए। यह पहले से ही हरियाणा सरकार की प्लानिंग थी, क्योंकि नेताओं को पता होता है कि जनता हमारे से कितनी खुश है, और जब हम वहां रैली में जाएंगे तो जनता आएगी या नहीं आएगी। इनको अच्छे से पता होता है, सारी इनके जो मुखबिर होते हैं वो सारी सूचना दे देते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने अपनी इज्जत रखने के लिए और संतराम पाल जी के आश्रम में 700 बसें भेजी। अब अचानक से तो सरकार 700 बसें किसी आश्रम में भेजेगी नहीं। क्या एग्रीमेंट हुआ होगा, कितने पैसे लिए होंगे संतराम पाल जी के कलयुगी परिवार ने भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए, उनकी मर्यादाएं तोड़वाने के लिए। अन्यथा संतराम पाल जी का तो राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी माई का लाल मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता हूं अगर सन 2014 से लेकर सन 1994 से लेकर जब से संतराम पाल जी ने अपने पंथ की शुरुआत की, अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया, सन 1994 से लेकर 2014 तक अगर एक गांव के सरपंच के साथ में भी या किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंत्री या संतरी के साथ संतराम पाल जी की कोई भी फोटो दिखा दीजिए, संतराम पाल जी का कोई भी वो आदेश दिखा दीजिए जो उनके सत्संगों में है कि आपने बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या उस नेता की रैली में जाना है या उस भगवान की जयंती मनाने के लिए जाना है, एक भी कोई ऐसा आदेश उनका सत्संग रूपी या उनकी फोटो दिखा दीजिएगा, 1 करोड़ रुपए के नाम की घोषणा करता हूं मैं पवन दास। लेकिन कोई माई का लाल दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी का गंदी राजनीति और राजनेताओं से 36 का आंकड़ा, 36 का। हम भक्ति करने के लिए उनके शरण में आए हैं, बकवाद करने के लिए नहीं आए। अरे संत रामपाल जी तो कहते हैं एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए और माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। संत रामपाल जी तो कहते हैं कि इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, कि अगर मेरे भक्तों को कोई इंद्र का राज भी दे दे मेरे भगत उसके ऊपर थूक के आ जाएंगे। और यहां छोटे मोटे राजनेताओं के, मुख्यमंत्री की रैलियों में और ये पतंगों की तरह मंडरा रहे हैं। बताओ, बिन बुलाए मेहमान की तरह मंडरा रहे हैं। काल ऐसे रोल मारता है, काल ऐसे मर्यादा तुड़वाता है। तो क्या कुछ ये भाई साहब कह रहा है 2 मिनट में, और कुछ एक भक्तों के इसने इंटरव्यू भी लिए हैं, और अंत में फिर इनको भी पता चल गया, जगत वालों को, हरियाणा वालों को भी पता चल गया कि ये तो संत रामपाल जी के भक्तों को खरीद खरीद के लाए भीड़ दिखाने के लिए। बाकायदा ये व्यक्ति कह रहा है कि एक संत है हरियाणा का, संत रामपाल, उसके भक्तों को यहां पर पकड़ पकड़ के लाया गया है भीड़ दिखाने के लिए, अन्यथा बीजेपी की रैली में हरियाणा वाले लोग नहीं आए। सुनिएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग यहां पर इस रैली में, इस राज्य स्तरीय जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे,
वो कौन लोग थे? आखिर बीजेपी ने कौन से पैतरे का काम किया, कौन सा पैतरा इस्तेमाल किया भीड़ जुटाने के लिए, रैली के अंदर भीड़ बुलाने के लिए? तो ये दूसरा वीडियो भी आप देखिए और आपको ये वीडियो देखने के बाद साफ पता चल जाएगा कि कौन लोग जो है आज के इस कार्यक्रम में भीड़ के रूप में उपस्थित थे, मौजूद थे। क्या नाम है? रीना। कहाँ से? क्या करने के लिए आए आज? वहाँ पे तो हमारे गुरुजी ने बोला था इसलिए आए, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। कहाँ से आए हो? किस प्रोग्राम में आए आज? ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इनको मुख्य आ रहे हैं। तो पता है क्या कार्यक्रम चल रहा है? तो कार्यक्रम तो किसने बुलाया आपको? तो संत रामपाल जी ने। अच्छा, उन्होंने भेजा है। क्या नाम है जी? लीलाधर दास। किस लिए आए हो यहाँ फिर? यहाँ पे इनके जन्मोत्सव आए हैं। तो कहाँ के रहने वाले हो? तो अच्छा, डेरे के वो अनुयायी हो रामपाल महाराज के? संत रामपाल जी के। अच्छा, कहाँ से आए हो जी? क्या नाम है? यहाँ पर कौन ले गया आपको? कैसा लग रहा है परशुराम जन्मोत्सव में आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने दूसरा वीडियो भी जिसमें लोगों से बातचीत की गई, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले ही नहीं है, वो या तो दिल्ली के हैं या फिर अन्य सीमावर्ती दूसरे राज्य से हैं, दूसरे राज्य के किसी इलाके से हैं। और उन्होंने किसी एक महाराज यानी कि संत का नाम भी बताया कि हम उनके कहने पर इस रैली में आए हैं, हम उनके कहने पर इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि इस कार्यक्रम में जिसको राज्य स्तर भक्तों का इंटरव्यू लिया गया और भक्तों से पूछ रहे हो कि भाई आप लोग कहां से आए हो, इस रैली में क्यों आए हो, क्या यहां पर क्या प्रोग्राम हो रहा आपको पता है? तो कुछ एक को तो पता ही नहीं यहां पर क्या प्रोग्राम है, पता भी कैसे चलेगा? दास ने आपको पहले ही वो मैसेज दिखा दिया कि भक्तों को तो धोखे से और गुरु जी के दर्शनों की आड़ में, लालच में आश्रम में भेड़ बकरी की तरह पहले इकट्ठा कर लिया गया और सुबह उनको बसों में ठूस दिया गया कि जाओ रैली में, तोड़ो अपनी मर्यादा। तो कई तो चुपचाप हैं। एक कह रहा कि हम तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आए। तेरा फूफा लगता है मुख्यमंत्री, क्या लेना देना तेरे को मुख्यमंत्री से? भक्ति नहीं की जा सकती तेरे से घर बैठकर? तो कह रहा हम तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आए हैं। जलेबी देगा तेरे को मुख्यमंत्री, रुक जा थोड़े दिन, विनाशकारी समय आ रहा है, पता चलेगा तेरे को। एक बहन कह रही है ये हम तो भगवान परशुराम की जयंती में आए। परशुराम इनका फूफा है इनका, है? अब वो कबीर की जयंती मनाते मनाते तो थक गए, संत रामपाल जी की जयंती मनाते मनाते तो थक गए इन आश्रमों में, अब भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। अभी ये नालायकों को शर्म भी नहीं आ रही हम क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं परशुराम की जयंती में आए हैं, बताओ। और संत रामपाल जी के भगत हैं हम तो, हमारे को तो हमारे गुरु जी ने आदेश दिया, कर दो गुरु जी को बदनाम, डट के करो गुरु जी को बदनाम। काल ऐसे ही कर्म फुड़वाता है, नाम तेरा ले करूं आवाजा। तो भगत नाम किसका ले रहे हैं कि हम तो संत रामपाल जी के भगत हैं, हमें तो हमारे गुरु जी ने आदेश दिया है। तो भाई और बहनों ये ड्रामा चल रहा है इन आश्रमों में, देख लो आप। बताओ भक्ति कहां है? ये बसें देखो आप हरियाणा रोडवेज की, हर बस के ऊपर संत रामपाल जी के पोस्टर लगे। देखो यहां पर ये कबीर प्रकट दिवस का पोस्टर है, इस बस के दोनों तरफ संत रामपाल जी की फोटो है, इस बस के यहां संत रामपाल जी की फोटो, इस बस के यहां संत रामपाल जी की फोटो, इस बस के यहां संत रामपाल जी की फोटो। क्योंकि 700 बसें आई थी सतलोक आश्रम से, 700 बसें, तो फोटो तो लगाएंगे ना आश्रम वाले। ये है गुरु जी का प्रचार, ये प्रचार करने गए थे गुरु जी का, बस बसों के फोटो लगा दी, गुरु जी का प्रचार हो गया। ये प्रचार है इनका। आगे देखो जी क्या क्या हो रहा। और
स्तरीय यानी कि हरियाणा लेवल का कार्यक्रम बताया जा रहा था, उसमें बाहर की भीड़ बुलाई गई थी। उन लोगों को केवल इसलिए बुलाया गया था ताकि एक बड़ी तादाद लोगों की यहां नजर आए और बीजेपी अपनी पैठ जमा सके, बीजेपी रुतबा जमा सके, झूठ का पुलिंदा बांध सके कि हां हमारे कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे थे, हां हमारे कार्यक्रम में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। खैर, इन लोगों को जो इस रैली में पहुंचे थे, जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनको यह तक मालूम नहीं था कि वो किस कार्यक्रम में आए हैं, यहां पर कार्यक्रम आखिर चल क्या रहा है, किस जो है उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अरे भाई, उन बेचारों को पता कैसे चलेगा? उनको बताया ही नहीं गया। उनको तो धोखे से बुलाया गया था कि गुरुजी के दर्शन होंगे आश्रम में, धनाना धाम में 2 घंटे गुरुजी दर्शन देंगे रात को। उनको तो बेचारों को धोखे से बुलाया गया, संगत को। उनको यह थोड़ी कहा था कि तुम्हारे कर्म फुड़वाने के लिए परशुराम की जयंती में भेजेंगे तुम्हें बसों में बैठाकर। तो एंकर कह रहा है कि उस भीड़ को तो यह भी नहीं पता, यानी संत रामपाल जी के जो भगत आए थे, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनको तो यह भी नहीं पता कि आज यहां पर प्रोग्राम क्या है। तो पता कैसे चलेगा? उनको बताया नहीं गया। उनको तो सुबह जब बसों में भर भर के ठोक दिया गया रोहतक में, और वहां जाकर उन्होंने देखा होगा मंच पर परशुराम की बड़ी सी फोटो और नीचे लिखा होगा भगवान परशुराम जयंती, तब उनको पता चला होगा कि हमारे तो कर्म फोड़ने के लिए बैठा दिया गया यहां पर। तो काल ऐसे धोखा करता है, नाम गुरुजी का और भगवान परशुराम की जयंती मनवा रहा है। गया है उन लोगों को इस विषय के संबंध में भी तनिक सी जानकारी नहीं थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे लोगों को और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था। कैसे लोगों को और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था। भाई और बहनों, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह रैली चाहे कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की होती, किसी भी पार्टी की होती। इस दास के द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, मकसद केवल एक ही है कि यह समय हमारी अग्नि परीक्षा का है, अग्नि परीक्षा का। और सत्सेवक भाई बहनों को खुशी होनी चाहिए कि आप और हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी बड़ी मेहर है। हमें परमात्मा किस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों से बचा रहे हैं, काल के कहर से, काल की सूक्ष्म चाल से, साध संगति से जोड़कर, और इन शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई उस भीड़ के किस प्रकार से कर्म फुड़वाए जा रहे हैं, यह आपकी आंखों के सामने है। अब क्या होगा इन आत्माओं का आने वाले समय में? मर्यादा तो किसी की सुरक्षित है ही नहीं। गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने मर्यादा तो काल प्रेरणा से किसी की सुरक्षित छोड़ी नहीं। और आने वाले समय में बचाव किसका होगा? उसी का होगा जिसकी मर्यादा होगी। अन्यथा जिसका जैसा संस्कार है, जिएगा तो जिएगा और मरेगा तो मरेगा। परमात्मा बीच में दखल अंदाजी नहीं देगा। सतगुरु बीच में दखल अंदाजी वही देता है जो आत्मा सतगुरु की मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही होती है। उसके लिए परमात्मा शेर की तरह काल से लड़ जाएगा। और भाई जो आश्रमों में जाते हैं तो कबीर को भगवान मान लेते हैं, रोहतक में जाते हैं तो परशुराम को भगवान मान लेते हैं। तो बताओ सतगुरु ऐसी आत्माओं के लिए काल से कैसे लड़ेगा? अरे क्या मतलब था हमारा उस रैली में जाने का? वो सतलोक वाली गलती बार बार आत्मा यहां कर रही हैं। सतलोक में काल तपस्या कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, हम मूर्ख वहां चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने चले गए देखने के लिए। क्या मिलता हमें वहां पर? क्या मिला? क्या मिलने वाला था? परमात्मा ने सारे ठाठ बाट कर रखे थे, लेकिन फिर भी हम उस काल के पीछे चले गए उसको देखने के लिए। वही गलती आज हम यहां कर रहे हैं। उस गलती की सजा तो गंदे लोक में आके भुगत रहे हैं। और आज सतगुरु इतना समझा रहा है, बार बार हमारी पिछली गलतियां याद दिला रहा है कि बच्चों तुम्हारी सतलोक से नो एंट्री हो रखी है, वापस अगर एंट्री करवानी है तो मेरे प्रत्येक वचन पे चलना पड़ेगा। लेकिन काल ने फिर से कर्म फुड़वाने के लिए उल्टा खेल खेल दिया। अब बताओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, समाज को खुश करने के लिए रोहतक में परशुराम की जयंती मनाने आ रहा था। हम भक्तों का वहां क्या लेना देना था भैया? मुख्यमंत्री तो दिन में कोई 5 प्रोग्राम करता है, ऐसा हमारा क्या लेना देना? राजा लोग अपना काम करेंगे, भगत लोग अपनी भक्ति करते। जगत वाले लोग वहां इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो परशुराम को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन तुम सतलोक आश्रम वालों कौवे की तरह गोबर खाने के लिए क्यों पहुंच गए वहां पर?
ना तो तुम्हारा राजनीति से कोई लेना देना, ना परशुराम तुम्हारा भगवान है, ना तुमने उसकी जयंती मनानी होती है, फिर तुम क्यों अपना अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करने के लिए वहां पहुंच गए? ऐसे ये काल रोड़ मारता है, ऐसे ये काल मर्यादा तुड़वाता है। तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रमों से जुड़ी हुई परमात्मा की प्यारी प्यारी संगत का। काल किस प्रकार से ठग रहा है और कोई माई का लाल आवाज नहीं उठा रहा। इनको तो बड़ा आनंद आता है, संगत को तो ऐसी जगहों पर बड़ा आनंद आता है, मौज मस्ती करने में। जैसे कोई पिकनिक के लिए बाहर जाता है ना, ऐसे इनको आनंद आता है इन रैलियों में, इन जयंतियों में, कि आज तो बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी, आज तो मुख्यमंत्री की बातें सुनते रहे, अच्छा हुआ, आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी। अब बताओ उस भीड़ में कैसे तो इन्होंने मंत्र जाप किए होंगे, कैसे इन्होंने रमेणी करी होगी और कैसे कोई ज्ञान की बात करी होगी। उस रैली में सुनेगा कोई इनकी ज्ञान चर्चा? अरे 700 बसें भेजी थी भाई, 700 बसें हरियाणा सरकार ने, और हजारों भगत भेजे तुमने। आश्रम वालों कम से कम आधा घंटे तुम भी मंच पे खड़े होकर संत रामपाल जी की महिमा करते और कहते मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी हमारे गुरु जी का भी प्रचार होना चाहिए। हमने आपकी 700 बसों को भरा भक्तों से, अन्यथा ये समाज वाले नहीं आए आपका भाषण सुनने, ये मंदबुद्धि भगत लाए हम पकड़ पकड़ के। कम से कम 10-15 मिनट हमें हमारी गुरुजी का भी तो जयकारा लगाने दो। एक माई का लाल कोई कोऑर्डिनेटर या गुरुजी का लड़का या गुरुजी का भाई जो इस षड्यंत्र का मुख्य हिस्सा है, एक भी माई का लाल 2 मिनट भी मंच पे चढ़कर संत रामपाल जी का जयकारा लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर किस लिए ले गए थे संगत को वहां पर? अरे बारात किस लिए ले गए थे वहां? भिकमंगों की। ये हाल है भाई और बहनों, कैसे क्या बचाव होगा इनका? ये भगत हैं, कहते हैं हम भगत हैं, हम ये भगत हैं। ये तो महाभारत की गांधारी से भी गए गुजरे हैं। वो तो इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। अरे हमारी आंखों पे बंधी हुई अज्ञानता की काली पट्टी तो गुरुजी ने 30 साल से सत्संग सुन सुन के उतारी है। उसके बावजूद भी तुम देख नहीं पा रहे काल तुम्हारे साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। तुम क्यों जुड़े सतगुरु रामपाल जी से? और बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे बाबा संत महात्मा हैं, अरे उनसे नाम दीक्षा ले लेते अगर ये कुक्रम करने थे तो तुम्हें। अगर ये वेश्या भक्ति करनी है, कभी कबीर को भगवान तो कभी परशुराम को भगवान, अगर ये वेश्या भक्ति करनी थी तो संत रामपाल जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? ये 2 नंबर के काम, ये उल्टे सीधे काम, ये वेश्या भक्ति, ये व्यभिचारणी भक्ति, ये तो हम संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले ना कर रहे थे, और उनकी शरण में आने के बाद भी यही कुक्रम, तो क्या होगा फिर? तो आप भाई बहनों की आंखों के सामने है सारा काला चिट्ठा। कल दास की आंखों के सामने ये आए तो दास को परमात्मा ने प्रेरणा करी कि एक छोटा सा संदेशा भगत भाई बहनों को दिया जाए। हालांकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है आश्रम वाले, और ना हम इनको सुधारने की दृष्टि से वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं। हमें पता है जिसको गोबर खाने की आदत लग गई उसको रसगुल्ले में भी वो आनंद नहीं आएगा फिर। तो ये नहीं सुधरने वाले सतलोक आश्रम वाले। लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से इन मंद बुद्धियों को ठगने के लिए काल जिस प्रकार से गुरुजी के कलयुगी परिवार में कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके जो इस प्रकार की भक्ति विरुद्ध घटनाओं को जन्म देता है, इन घटनाओं के माध्यम से आप और हम सत्सेवक भाई बहन और सावधान होते हैं। हमें और अधिक डर लगता है कि हे गुरुदेव भगवान, आपने कैसे दया बख्शी हम नीचों पर। हे परमात्मा, हम भी 2 कोटि के प्राणी, हम भी आपके भगत और ये भी आपके भगत। परमात्मा, दिन और रात का, जमीन और आसमान का फर्क है हम सत्सेवकों में और आश्रम से जुड़ी हुई अंध भीड़ में। ये बंदी छोड़, आपने कैसे सद्बुद्धि दी हमें कैसे ये सारी चीजें शीशे की तरह साफ साफ नजर आ रही हैं, और ये लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के नित अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें तो इसी प्रकार से बचाए रखना, अपनी शरण में रखना परमात्मा, पतिव्रता पद पे रखना मेरे मालिक। ये वेश्या भक्ति हमसे सौपन में भी ना हो जाए। तो आप और भगत भाई बहनों को शिक्षा मिलती है, दृढ़ता मिलती है, और इनके रोजाना कर्म फूटते जा रहे हैं। वीडियो के अंत में गुरुदेव भगवान की एक प्यारी सी महिमा करेंगे एक शब्द के साथ में। शब्द है भक्ति दान गुरु दीजियो, शब्द नंबर 20 और पेज नंबर
62 इस पुस्तक में, जो कि सतगुरु महिमा की पुस्तक है, 250 पेज की ये पुस्तक है। गुरुदेव भगवान के जितने भी शब्द हैं, मुख्य मुख्य शब्द जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में गाए हैं, उन सभी शब्दों का संग्रह इस पवित्र पुस्तक में किया गया है और ये छपवा कर भगत भाई बहनों को भेज दी गई है कोरियर के माध्यम से, पूजा की थाल के साथ में, अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करने के लिए। तो ये शब्द है, शब्द के माध्यम से भी हमें काफ़ी कुछ शिक्षा मिलेगी। जो आडंबर और पाखंड, जो काल की गोद में बैठकर काल के पक्ष में खड़े होकर सतगुरु को नीचा दिखाने के लिए जो कुक्रम आश्रम वाले कर रहे हैं। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। हम ये भीख मांगते हैं गुरुदेव भगवान से रोजाना, सुबह और शाम की आरती के बाद हम सभी भगत भाई बहन ये शब्द गाते हैं। गुरुदेव भगवान की आरती उतारते उतारते पांति पंच पोप कर पूजा, जब सुबह और शाम की आरती समाप्त होती है तो तुरंत गुरुदेव की आरती उतारते हुए हम सभी ये शब्द गाते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवो। भाई और बहनों, ये सूक्ष्म कमाई हमारी, इसी कमाई के प्रतिफल में गुरुदेव ने आप और हमें ये सद्बुद्धि बख्शी हुई है। ये लोग भक्ति दान नहीं मांगते गुरु जी से, ये तो पाखंड मांगते हैं, मनमाना आचरण मांगते हैं। मर्यादा कैसे टूटे गुरु जी, हमें वो तरीके बताओ। गुरु कैसे नाराज हो, हमें वो तरीके बताओ। गुरु के हृदय पर वज्रपात कैसे हो, चोट कैसे लगे, गुरु का मन दुखी कैसे हो, ये लोग वो तरीके ढूंढते हैं काल प्रेरणा से। और हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के तरीके, उनका विशेष आशीर्वाद, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए हम तरीके अपनाते हैं। घर घर में परमेश्वर की थाली पहुंच रही है पूजा के लिए, आरती उतारने के लिए। कितने प्रसन्न हो रहे हैं गुरुदेव भगवान, गद 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 कि हां, कलयुग की पिछली पीढ़ी में आने का मेरा मकसद सफल होता दिखाई दे रहा है। काल ने मेरे बच्चों को ठगा जरूर, लेकिन मेरे सत्सेवक बच्चों को नहीं ठग पाया। आज परमात्मा काल के सामने सीना तान के खड़े होने के लिए तैयार है कि ले भाई, कर ले कोशिश। अरे जो मेरे नहीं है उनको तो तू ले जा उठा उठा के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे पक्के हीरे हैं, गरीब कच्चा हीरा करच हो नहीं सहे घनमार, और ऐसा यमन हो रहा लेखा लेकर तार। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरे पक्के हीरे हैं, जिनके लिए मैं यहां आया हूं, भटक रहा हूं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसे ये जग चुगता ढेल रे, और गोता मारूं सुरग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो गुरुदेव भगवान सीना चौड़ा करके काल को कह रहे हैं कि तोड़ के दिखा इनको, ये मेरे हीरे मोती लाल, ये मेरे मजबूत पहाड़ मजबूत पेड़, इनको तोड़ के दिखा। अरे वो तो पहले से टूटे हुए हैं, उनको तो मैंने सतलोक लेकर जाना ही नहीं था, उनके तो अभी बहुत संस्कार बनने बाकी हैं, कई जन्म भटकने बाकी हैं, उनकी तरफ तो मैं वैसे ध्यान नहीं दे रहा। ये है मेरे हीरे मोतीलाल, जिनको इसी जन्म में सतलोक लेकर जाऊंगा, तेरे सिर पर पैर रखवा कर। ले, मैंने तेरे हवाले कर दिए, और इनको कोई किसी प्रकार का मैं सहयोग नहीं दूंगा, ना मैं इनके साथ में वीडियो कॉल से बात करूंगा, और इनको मैं उल्टा धमकाऊंगा, डराऊंगा कि तुम गुरुद्रोही हो गए, तुम उस गुरुद्रोही के संपर्क में चले गए, तुम सबकी मर्यादा खंडित है, आश्रम में आ जाओ, नाम ले लो। मैं इनको डराऊंगा, धमकाऊंगा, मैं इन पे मुकदमा भी करूंगा, इनको जेल में भी डलवाऊंगा, फिर भी तू रिंचक मात्र भी आस्था मेरे से घटाकर दिखा दे इनके दिल में। तो काल भी यूं हो गया, यूं टाए टाए फिश फिश, सारी कोशिश करके देख ली उसने। जो कच्चे, थोड़े बहुत जो कच्चे थे, वो साथ संगति से टूटकर बागी हो गए, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते बन के बैठे हैं आज वो। जो 2022 की परीक्षा में जब दास जेल में गया था, तो जो साथ संगति को छोड़ छोड़ के भाग गए, वो कायर थे, वो कायर। परमात्मा कहते हैं कायर ही खेत को छोड़ के भागता है, सूरवीर नहीं छोड़ता।
परमात्मा कहते माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, और छाती से छाती मिले, जोगनी बोले बैन। कहते हैं जो मेरा पक्का हीरा होगा, शूरवीर होगा, मेरा भगत होगा, जिसका समय आ गया अपने घर शतलोक चलने का, सदा सदा के लिए ठाट बाट करने का, अखंड सुख भोगने का, उन आत्माओं को तू रिंचक मात्र भी नहीं तोड़ पाएगा, रिंचक मात्र भी उनके मन में कोई संदेह पैदा नहीं कर पाएगा। तूने सारी कोशिशें कर ली, मेरे से करवा ली, लेकिन तू मेरे बच्चों को जरा भी टस से मस नहीं कर पाया, जो साथ संगति में दृढ़ होकर जुड़े हुए हैं। तो आप और हम भगत भाई बहन तो गुरुदेव से यही अरदास करते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो। और ये लोग ये मौका ढूंढते हैं आश्रम वाले कि कब कोई मंत्री की रैली आवे, कब भगवान परशुराम की जयंती आवे, कब हम बची कुची मर्यादा तोड़ने के लिए धक्के खाने के लिए वहां जाएं। तो परमेश्वर कहते हैं भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो। आप और हमें समझा रहे परमात्मा, और जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तो आप और हमने किसी जन्म में परमात्मा से अरदास की थी कि परमेश्वर दोबारा जब हमें कभी मनुष्य जन्म मिलेगा और आपकी भक्ति मिलेगी, परमेश्वर हमारे अंदर भूल नहीं पड़ेगी, हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आप ही हमारे नेता, आप ही हमारे राजनेता, आप ही हमारे भगवान, और कुछ नहीं। तो आज वो समय आ गया भाई और बहनों, परमेश्वर ने किसी जन्म की हमारी प्रार्थना जो हम किया करते थे कि भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, सुन ली। और सुन ली तो आप और हम भी खरे उतर रहे हैं। हम धक्के नहीं खाते हैं राजनेताओं की रैलियों में। हमें पता है कि किन कुकर्मों से हमारे गुरुजी दुखी होंगे। आगे क्या कहा परमेश्वर ने, पेज नंबर 62 पर है ये शब्द, और आगे जो इसमें चौपाई है उसमें क्या कहा गया है। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, एक भगत कह रहा है, अपने गुरुजी को विश्वास दिला रहा है, संकल्प कर रहा है कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। कि ये गुरुदेव, जब मुझे आपकी शरण मिल जाएगी, आपकी सत भक्ति मिल जाएगी, तो मैं तीर्थ व्रत नहीं करूंगा। अब बताओ, ये तो तीर्थ व्रत करके आ गए आश्रम वाले। अरे रोहतक में, पैरावर में, कल मुख्यमंत्री की रैली में धक्के खा के आ गए, तुम तीर्थ पर ही तो गए थे, अन्यथा तुम्हारा उस रैली में क्या लेना देना था भाई। तीर्थों पे दुनिया क्यों जाती है? किसी महापुरुष की यादगार में वो तीर्थ बने हुए हैं, तो दुनिया वहां घूमने जाती है ना। तो कल रोहतक के पैरावर में जो मुख्यमंत्री आ रहा था, वो किस लिए आ रहा था? वो परशुराम की जयंती मनाने आ रहा था। वो धरती उस दिन परशुराम की जयंती के निमित्त थी, वो धाम था परशुराम धाम। तुम आश्रम वाले क्यों गए वहां पर? सरकार की बसों में बैठ बैठ के तुम वहां पर तीर्थ करने गए थे। अरे ना तो परशुराम तुम्हारा भगवान, ना मुख्यमंत्री तुम्हारा कोई जो है वो गुरु है, और ना इस प्रकार की गंदी राजनीतिक रैलियों में किसी अन्य भगवानों की जयंतियों में जाने का गुरुजी का आदेश है। फिर भी तुम क्यों गए वहां पर? तो किस लिए गए तुम? वहां पर तीर्थ मना के आए हो तुम। तीर्थ का मतलब यह नहीं होता कि बद्रीनाथ जाएंगे तो माना जाएगा, केदारनाथ जाएंगे तो माना जाएगा। यह भी तो तीर्थ ही था, यह भी तो भगवान परशुराम के निमित्त ही था। क्यों गए तुम वहां पर धक्के खाने? तुम तीर्थ करने गए थे वहां पर, यह तीर्थ में माना जाएगा। तो तीर्थ जाने का मतलब है धक्के खा के वापस आना, तो तुम धक्के खा के वापस आ गए इस तीर्थ पर। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। अब मंदिर तो छोड़ो, तुम तो भगवान परशुराम की पूजा करके आ गए। किस लिए गए थे भाई? अरे किस लिए गए थे? तुम्हारे दादा के श्राद्ध थे क्या वहां पर? गुरुजी ने तो श्राद्धों में भी जाने से मना किया है। तो परशुराम तुम्हारा क्या लगता है भाई? आम समाज का लगे भगवान। आप और हमारा भगवान कौन? सतगुरु रामपाल जी। क्यों गए थे तुम वहां पर? तो तुम पूजा करके आए ना। भगवान परशुराम की जयंती के समर्थन में गए तुम वहां पर, भीड़ में भीड़ इकट्ठी कर दी। तुमने समर्थन किया कि नहीं किया? तो तुमने तो पूजा कर ली। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। और मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो।
अब ये मन कर्म वचन से एक परमात्मा एक भगवान केवल हम सत्सेवकों का है, सतगुरु रामपाल जी, इन आश्रम वालों का नहीं है। इनके तो कई कई पति हैं, कई कई पति, महाभारत की द्रौपदी की तरह इनके तो कई कई पति हैं। इनका एक पति, ये कहते हैं कबीर भगवान, कबीर भगवान, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, कबीर इज गॉड। इनका एक पति तो वो हो गया दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर। दूसरा ये फिर संत रामपाल जी का जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दूसरा पति इनका सतगुरु रामपाल जी हो गया। तीसरा पति इनका फरवरी के महीने में गरीबदास जी हो जाता है, उसका बोध दिवस मनाते हैं ये। अरे बताओ, हम 13वें पंथ के पंथी, 13वें पंथ का गुरु सतगुरु रामपाल जी, और ये 12वें पंथ के गुरु गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हैं। बताओ, है तुम्हारा एक, तुम्हारा एक नहीं है मनसा वाचा कर्मना, तुम्हारे कई कई हैं, कई कई पति हैं तुम्हारे। और छठा भगवान बना लिया इन्होंने कल भगवान परशुराम को। परशुराम की जयंती में जाके धक्के खा के आ गए वहां पर, छठा भगवान इन्होंने परशुराम को बना लिया। 5 तो इनके आश्रम में भगवान है, एक तो दाढ़ी मूछ वाला कबीर नकली मुर्दा, दूसरा गरीबदास जी इनका भगवान, तीसरा दादा गुरुजी, उसकी फोटो इनके दरबार में इन आश्रमों में, चौथा भगवान इनका पंडित चिदानंद जी, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने, 5वां भगवान सतगुरु रामपाल जी, और 6वां भगवान कल मना लिया इन्होंने परशुराम जी। तो मनसा वाचा कर्म नाम होए और ना दूजा हो। तो ये वाणियां, ये शब्द केवल सत्सेवकों पर फिट हो रहे, सत्सेवकों पर। अब ना कोई तीर्थों पे धक्के खाते, ना राजनीतिक रैलियों में धक्के खाते, ना अयोध्या में भंडारों में धक्के खाते। और मनसा वाचा कर्मना हमारा केवल एक ही परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। बाकी सबको फाड़ फाड़ के फेंक दिया हमने। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ कवासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ कवासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। तो ये सोच भी वर्तमान में गुरुदेव के आशीर्वाद से सत्सेवक भाई बहनों की बनी है कि ये परमेश्वर, ये ज्ञान और भक्ति समझ में आने के बाद हम ठोकर मारते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि को। और हमें बैकुंठ नहीं चाहिए परमात्मा, स्वर्ग मासुर्ग नहीं चाहिए हमारे को, हमें देवी देवता नहीं बनना, हमें तो आपके चरण चाहिए, केवल आपके चरण। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोतरी आशा हो, ये तो बेकार की उम्मीद है। थोतरी अंदर से थोती, ऊपर से दिखाई दे सुर्ग महासुर्ग देवपद, और अंदर से राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा, फिर गधा कुत्ता शुअर बनना, अंदर से फिर थोता थोतरी आशा। तो ये भाव भी केवल सत्सेवकों में पैदा हुए हैं। एकमात्र सतलोक के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये लोग राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं। अरे सोचो भाई और बहनों, कल को अगर इंद्र देव धरती पर उतर के आ जाए, अगर कल को देवताओं का राजा इंद्र धरती पर उतर के आ जाए और कोई रैली वगैरह कोई जनसभा लगाए, तो ये लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दौड़ के जाएंगे। हरियाणा सरकार बसें भेज देगी और ये दौड़ दौड़ के जाएंगे। जब एक मुख्यमंत्री की रैली में दौड़ के चले गए, एक मुर्दा भगवान जिसका कोई अस्तित्व नहीं परशुराम, उसकी जयंती मनाने दौड़ दौड़ के चले गए, तो जब कल को देवताओं का राजा इंद्र धरती पे अगर उतर आएगा तो ये तो जल भुन के लट्टू हो जाएंगे। जैसे पतंगा आग के ऊपर जल के मर जाता है, ये तो इंद्र भगवान के चरणों में मर जाएंगे, माथा टेक देंगे, ओहो आप ही हमारे भगवान, आप ही हमारे परमात्मा। जब एक राजनेता की रैली में जाने से नहीं बच पा रहे, जहां जाने का कोई औचित्य नहीं, तो कल को कोई देव पुरुष धरती पे उतर के आ गया तो ये चूकेंगे क्या? ये त्रिकुटी पर पास हो सकते हैं क्या? जब यहां एक राजनेता की रैली में धक्के खाने चले गए, जब ये त्रिकुटी पर जाएंगे और काल ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना के वहां कोई रैली निकालेगा, कोई जनसभा लगाएगा, तो ये वहां जाके नहीं बैठ जाएंगे क्या? ये वहां जाकर भगवान विष्णु की जयंती नहीं मनाएंगे? जब यहां परशुराम की जयंती मना सकते हैं संत रामपाल जी के भगत होकर, तो वहां क्यों नहीं मनाएंगे ये? तो ये परीक्षा, ये रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल। इस रिहर्सल में केवल सत्सेवक भाई बहन पास होते दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो,
सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआण तुम्हारी हो। अब बताओ, यहाँ के सारे सुख, हर प्रकार की संपत्ति, यानी परिवार से भी हमने मोह ममता हटानी पड़ेगी अगर परमात्मा के सतलोक में चलना है तो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। बताओ, नारी का मोह भी त्यागना पड़ेगा हमने। और यहां ले लेके रजिस्टर भर दिए इन लोगों ने आश्रमों में, रमेणी फलानी रमेणी, फलाने के रमेणी, फलाने के रमेणी, जातियां गोत्र धर्म और सब कुछ मिलाते हैं। ये समाज में तो ये लोग संदेशा देते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और आश्रमों में जाके देखो, इनके रजिस्टर गोत्र तक लिखे हुए हैं। ये भगत कहते हैं हमारे को तो हमारे गोत्र की लड़की चाहिए, हमारी जाति की लड़की चाहिए। इनके आश्रमों में जाके देखो रजिस्टर, इनका दोगला आचरण, इनका क्या छोड़ा इन्होंने, क्या छोड़ेंगे ये। अपनी दुर्गति करवा रहे हैं ये लोग, अपनी दुर्गति। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआण तुम्हारी हो। भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। पवन दास की विनती समरथ चित दीजो हो, पवन दास की समरथ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के यानी जन्म और मरण का झंझट मिटा के अपना कर लीजो। अब भाई ये परशुराम की जयंती मनाना, नेताओं की रैलियों में धक्के खाना, सरकार के साथ में एग्रीमेंट करना भीड़ जुटाने के लिए, 700 बसें सरकार आश्रम में भेज रही है, ये तो इसी गंदे लोक में सड़ने के काम हैं। अरे क्या काम था, मूर्खों भगत हैं। परमात्मा धरती पर उतर कर आया है, इस गंदे लोक में आप और हमारे को समझाने के लिए उसने खुद भी दुखी होना पड़ रहा है। 10 साल से हमारा बाप जेल में बैठा है, इसी सरकार ने हमारे बाप को जेल में बैठाया। इसी हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2014 में हमारे बाप को जेल में बैठाया। बीजेपी सरकार के राज्य में हुआ कांड 2014 बरवाला कांड, और उसी बीजेपी सरकार की पतलून में यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा छुपा बैठा है। असली गद्दार कौन है, असली गुरुद्रोही कौन है? अरे जिस सरकार के कार्यकाल में तुम्हारा गुरु हिसार जेल गया और 10 साल से जेल में बैठा है, आज तुम उसी सरकार का सपोर्ट कर रहे हो, उसकी रैलियों में जा रहे हो। तुमसे बड़ा गुरु गद्दार और कौन है? जिस बीजेपी सरकार के लिए सतगुरु रामपाल जी ने 2014 में साफ साफ कह दिया था कि इस सरकार का नाश होगा, नाश, आज तुम उसी सरकार के पक्ष में जाके बैठे हो। नालायकों, सबसे बड़े गुरुद्रोही तुम हो। सबसे ज्यादा अगर अपने गुरु को किसी ने दुखी किया है तो गुरु के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, आश्रम संचालकों ने, और एक मूर्ख संगत भेड़ चाल में। इनको शोधी नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति करने के लिए आए हैं या बकवाद करने के लिए आए हैं, कुछ नहीं सूझ रहा इनको, कुछ नहीं सूझ रहा। बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, भयंकर आग लगी हुई है काल की। शैतान ने जबरदस्त षड्यंत्र फैला रखा, अपना जाल बिछा रखा है, वो कम नहीं है। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा। देख लो कौन मान रहा अपने गुरु की बात। ये लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ देखा देखी में चल रही है। इनको एक ऑडियो डाल दो, एक पीड़ा पर्चा निकाल दो, इनको इनसे कुछ भी करवा लो, इनसे कुछ भी करवा लो, इनसे कुछ भी, गुरु का नाम लेकर। ऐसे त्रिकुटी पर पास नहीं हो पाओगे भाई। परमेश्वर ने हमें कॉमन सेंस दी है, बुद्धि दी है। हम जानवर नहीं है, इंसान हैं। ये परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हमने कितना सोच समझ के चलना था। क्या होगा आगे इन लोगों का, परमात्मा जाने भाई। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी सूचना थी, आप सभी को देनी जरूरी थी। दास की तो ड्यूटी भगवान ने यही लगा रखी है। बाकी गुरुदेव के आशीर्वाद से घर घर में पूजा की थालियां पहुंच रही हैं। जिन भगत भाई बहनों की अभी थालियां नहीं पहुंच पाई हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना एड्रेस भेज दें। कुछ ही दिनों बाद दास ये सेवा बंद करने वाला है, क्योंकि जिन जिन को आवश्यकता थी उन्होंने तो मंगवा ली है। अब मंगवाएंगे वो जो ना इधर के ना उधर के, जो धोबी के कुत्ते हैं,
ना आश्रमों की तरफ वो ज़्यादा जाते, ना साथ संगतियों में आते हैं, जिनकी मर्यादा कोई है नहीं, माया के चक्कर में वो पड़ गए। अब वो लोग मंगवाएंगे तो वो मंगवाए ना मंगवाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो सत्सेवक भाई बहन थे, महीना 1.5 महीना हो गया सेवा चलते हुए, सूचना सबको पहुंच गई है, सारे भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, दास के वीडियो देखते हैं। तो जो सत्सेवक थे उन्होंने तो ऑर्डर दिए कर, अब फालतू के लोग ऑर्डर करेंगे, तो उन फालतू के लोगों के लिए क्यों हम अपना अनमोल समय बर्बाद करें। उनको अगर पूजा करनी है, आरती उतारनी है, तो सबसे पहले तो भैया साथ संगति से जुड़ो, वीडियो देखो, अपनी गलतियों की भगवान से माफ़ी मांगो, और मार्केट में कोई 50 दुकान है बर्तनों की, वहाँ जाके अपना 5 दीपक लगवा लेना अगर तुम्हें आरती उतारनी है तो भगवान की। तो मुश्किल से 10-15 दिन और सेवा चलेगी परमात्मा की, उसके बाद ये थाली भेजने के सेवादास बिल्कुल बंद कर देगा। उसके बाद कोई भाई बहन मुझे एड्रेस ना भेजिएगा, क्योंकि फिर हमारा समय बहुत कीमती है भाई, हमने अपनी भक्ति भी तो करनी है, अकेले सेवा से थोड़े ना पार हो जाएंगे। तो ये छोटी सी सूचना थी, सभी भाई बहनों को गुरुदेव के आशीर्वाद से दास ने देना उचित समझा था, दे दी है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना, दास तो केवल अपने विचार व्यक्त करता है। संगत में जो घटनाएं घट रही होती हैं, दास केवल आपको प्रमाणों के साथ में, सबूतों के साथ में दिखाता है। वो बाई बकना, झूठ बोलना साथ संगति में अलाउ नहीं है, ना हम सत्सेवकों का काम है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप भाई बहनों के बुद्धि विवेक के ऊपर है। दास कोई दबाव नहीं दे सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी भक्ति को सफल करवाएं। एकमात्र यही कामना हम सबकी प्रभु से होनी चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।